आइए बताइए भाई, गिनवाइए गालियां, गिनवाइए आशुतोष, गिनवाइए। क्यों मुझसे गाली गिनवाना चाहते हो? अरे आपको गाली देने का मन है, गिनवा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक्सपर्टीज है। आपने देखा नहीं टीवी चैनल पे कैसे गाली दी गई थी कांग्रेस के प्रवक्ता को? कह दीजिए नहीं दी गई थी, सीधे सीधे गाली दी गई थी, भद्दी। कह दीजिए नहीं गाली दी गई थी। तो छोड़िए ना, अजय आलोक जी मित्र आदमी, क्यों उनको मैं बता दूं। लेकिन एक बात, अभी मैं अजय जी को सुन रहा था, अजय जी क्या कह रहे थे कि राजनीति के लिए तड़प, अरे राजनेता अगर अजय आलोक अगर राजनीति में है और सत्ता के लिए अगर नहीं तड़प रहे तो फिर राजनीति नहीं कर रहे वो। आप राजनीति के अंदर तो तड़पोगे सत्ता के लिए भाई, बेचैन होगे, एमएलए एमपी बनना चाहोगे, मंत्री बनना चाहोगे, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे। जो नहीं बनना चाहता उसको राजनीति से मेरी तरह संन्यास ले लेना चाहिए। मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं। देखिए, ये जो पूरी मुझे मानक जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे तो लगता है कि अजय आलोक जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, दोनों को राहुल गांधी का और यूथ कांग्रेस का धन्यवाद अदा करना चाहिए। धन्यवाद अदा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो पूरे दुनिया के नक्शे पे प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनी है कि भाई बड़े अथॉरिटेरियन हैं, एक तो डिक्टेटोरियल हैं, तो उनको शोकेस करने का मौका मिल गया कि देखिए भारत कितना लोकतांत्रिक देश है और मैं कितना लोकतांत्रिक हूं कि यहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, फिर भी लोग यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो उनके लोकतांत्रिक होने का सबूत है और इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है जब आप गलगोटिया जैसे लोगों को वहां पे बुलाते हैं और उनको रोबोडॉक्स दिखाया जाता है चाइना का, उससे भारत की छवि खराब होती है। जब आप वहां के लोगों को वाईफाई का प्रबंधन नहीं होता, लोगों के जो बाहर से लोग आए उनका सामान चोरी हो जाता है और जो मिसमैनेजमेंट था उससे भारत की छवि खराब होती है। और दूसरी बात है, अगर आप लोकतांत्रिक हैं अपने स्वभाव में, अगर आप संविधान को मानते हैं, तो किसी भी तरीके के अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए और अभी जो हर दफ्तर के सामने जो पुलिस के संरक्षण में जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो तस्वीर तो आपने देख ली होगी। उस पर प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं बोला? क्या उससे भारत की छवि नहीं बनती है? जो कांग्रेस के दफ्तर पे जाके आप पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें वायरल है। आशुतोष जी, एक इंटरव्यू चर्चा होनी चाहिए ना, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए, एक नहीं चर्चा होनी चाहिए। आशु एक सेकंड, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे याद है एक बार जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब आप भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए थे और दफ्तर के बाहर खूब पत्थरबाजी हुई थी, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी। हुआ था नहीं हुआ था? नहीं, मैं पत्थरबाजी हुई थी, हाँ। लेकिन वो पत्थर अंदर से चले थे। ओके। मेरे खिलाफ 5 साल तक मुकदमा चला और मैं बाइज्जत बरी होके आया हूं क्योंकि एक सबूत नहीं था क्योंकि मैं पत्थर चलाने वालों को रोक रहा था वहां पे। आशुतोष जी, एक प्रश्न है मेरा, बस उसका जवाब अगर मिल जाए। प्रदर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शन होते रहते राजनीति के अंदर, और इससे इस पूरे सारे घटनाक्रम से कांग्रेस को फायदा हो रहा क्योंकि देश की राजनीति 2 ध्रुवों में बट रही। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो अपने कहती है मैं अकेली हूं जो बीजेपी से लड़ रही हूं, और बीजेपी उनको बड़ा मुद्दा बना रही है, तो हर जगह कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रहा। और ये जो 2024 में जो अकारण कांग्रेस पार्टी को 299 सीटें नहीं मिली हैं, ये इसलिए मिली है 99 सीटें इसलिए मिली है क्योंकि एक परसेप्शन बन रहा कि मोदी जी से और बीजेपी से अकेली कांग्रेस पार्टी लड़ रही, इसलिए ये परसेप्शन बनता है। आशुतोष जी, 2 सवालों का जवाब देंगे? लड़ रही, देखिए समाजवादी पार्टी भी लड़ते हुए दिखाई पड़ रही, इसलिए उसको भी फायदा हो रहा। 2 सवाल का जवाब। ये कहना कि कोई आदमी प्रदर्शन करे उससे देश का नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को 4 चांद लगे हैं। उनके लोकतंत्र में उनकी आस्था को लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराह रहे हैं कि देखिए वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और जो बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट भी हुआ। यही तो खूबसूरती है भारत के देश की, और क्या खूबसूरती है। अब अजय आलोक जी उसको कुछ और बता रहे हो तो बताएं उसको। मैं 2 सवाल आपसे